Welcome back to your channel, and I'm Amit Singh. And today we are going to start with a new topic, the most important one of the syllabus, that is principles of management. It can offer you good variety of questions, good number of questions, so please be very attentive. Today we are going to just go through the introductory part of this chapter. If you're the first time user or the first time viewer, don't forget to like and subscribe the channel. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आगे के वीडियोस या आगे के अपडेट्स बेल आइकन दबाने और सब्सक्राइब करने पर ही मिलेंगे. ओके, नाउ रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, जो कि बहुत ही जनरलाइज वे में फॉलो करने को सजेस्ट किया जाता है. These are not the very specific marked concepts. मैनेजमेंट जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इन एग्जैक्ट साइंस है, बहुत एग्जैक्ट नहीं होता कभी, तो उसके प्रिंसिपल्स भी बहुत एग्जैक्ट नहीं हो सकते. दे हैव टू बी जनरल. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ नेवर स्टैटिक, नेवर फिक्स्ड. तो जब ह्यूमंस को डील करते हैं तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वेरी वेरी वेरिएबल, वेरी वेरी मेथोडिकल, जिससे कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसको मॉडिफाई या अमेंड किया जा सके, ऑल्टर किया जा सके. देन कम्स द बेसिक ट्रूथ एंड द गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर. दैट इज़, ये वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट हाउ अ पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, वी आर गोइंग टू डील विद हिम टू गेट द जॉब डन. किस तरीके से हम दूसरे से काम कराने जा रहे हैं, कैसे एज अ मैनेजर वी आर गोइंग टू गेट द जॉब डन, उसके लिए ये सारे ब्रॉड गाइडलाइंस स्टैब्लिश किए गए. अब सबसे ज़रूरी बात, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं? ये वो गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. दैट मीन्स दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो. यू आर एबल टू डिसाइड, यू आर एबल टू टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स और दीज प्रिंसिपल्स. और ये यूं ही नहीं बन गए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा अभी पहले भी बात हम लोगों ने की, विद द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मैनेजर्स, दीज आर इवॉल्व. आज ये जैसा दिख रहे हैं, जैसा हम लोग देखते हैं इनको, दे आर मच मच सिंपलर दैन व्हाट दे वर अर्लियर. इनको इवॉल्व होने के बाद हम लोग आज इनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम आज इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और द सबऑर्डिनेट्स. Principles of management are universally applicable. That means the way they are applicable in India, जैसे वो इंडिया में लागू किए जा सकते हैं, सिमिलरली दुनिया के किसी कोने में लागू किए जा सकते हैं. यूनिवर्सली सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस, सभी तरीके की सिचुएशंस में दे आर equally applicable, easily applicable. They generally guide the people how to act in a situation. किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, दिस इज़ व्हाट दे टेल. देन फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि दैट व्हाट एग्जैक्टली दैट इज़. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें, ये धारणाएं बनती चली गई और उसके अकॉर्डिंग आज हम काम करते हैं. फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी फिक्स नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, उसको भी होना पड़ता है. बिहेवियरल है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स को डील करते हैं, इस वजह से. cause and effect relationship, now that is very important. Cause and effect relationship is something which is creating a result which is giving us the best possible outcome. If there has to be some reason of doing an act, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए और उसका हमारे बिजनेस पे कोई ना कोई इफेक्ट होना चाहिए. तो वॉट एवर द रीज़न इज़ एंड वॉट एवर द इफेक्ट इज़, they are very closely and directly connected with each other, and all these principles are depending on the situation. मतलब they are contingent to a situation. एक स्थिति पे डिपेंड करते हैं. अगर वो स्थिति होगी तभी हम उस तरीके से एक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. इमरजेंसी हर वक्त तो नहीं होती, इमरजेंसी सिचुएशंस अप्लाई की जा सकती हैं अगर वो इमरजेंसी हैं तो. ओके, नाउ द फर्स्ट वन in the significance.
They provide managers with useful insight into reality. Insight मतलब दूरदर्शिता जिसको आप कह सकते हैं. यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर्स. मैनेजर की नॉलेज बढ़ाते हैं. अगर एक मैनेजर है और उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जानकारी है, इफ़ ही हैज़ द नॉलेज ऑफ दैट, देन व्हाट डज इट मीन? उसकी नॉलेज ज़्यादा है, ही इज़ एबल टू, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, एंड ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर देन अदर्स. ठीक है ना? एंड ऑल्सो help the manager to do what? To get the decisions done or take the decisions on the basis of past experiences. जो पहले के experiences हैं, जिसमें उनकी गलतियाँ भी हो सकती हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उनके अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, उनके बेसिस पे वो फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़फुल इनसाइट. किसी भी मैनेजर को यही सबसे ज़रूरी चीज़ मालूम होना. देन कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज. अब ये हमेशा ही लिमिटेड होंगे. अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज किया जा सके या उनसे बेस्ट एफिशिएंसी कैसे निकाली जा सके, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसी में हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस को. और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है उसको इस्टेब्लिश करने में और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकने में, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को कम से कम खर्च करें और उनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, जिसको कहा जाता है मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट. ये इंश्योर किया जा सके, इसके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं? बहुत साइंटिफिक हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना. इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक, एंड बिकॉज दे आर साइंटिफिक दे आर वेरी लॉजिकल. वो किसी के विम्स एंड मूड्स पे नहीं कि आज मेरा मूड ऐसा है या वैसा है तो मैं ऐसा एक्ट करूँगा या वैसा एक्ट करूँगा. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. दे हैव टू एक्ट वेरी लॉजिकली, वेरी साइंटिफिकली इफ़ दे वॉन्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. कोई भी मैनेजर, उसको साइंटिफिकली डिसीजन लेना पड़ेगा. डिसीजंस जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे, लॉजिक या जस्टिस पे बेस्ड होंगे, बहुत ही रियलिस्टिक सी सिचुएशन में होंगे. ये नहीं कि हमने कुछ भी इमेजिन कर लिया और हम उसके हिसाब से डिसाइड कर लें, ऐसा नहीं होता. ठीक है. दैट इज़ व्हाट साइंटिफिक डिसीजन इज. देन कम्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. बिजनेस क्या है? इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इट इज़ ऑलवेज मूविंग, इट इज़ नेवर स्टैटिक. तो उस डायनेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? ऐसे प्रिंसिपल्स चाहिए जो उस डायनेमिक सिचुएशन को संभाल सकें, जो कि उतने ही फ्लेक्सिबल हों, उतने ही ईज़िली मॉडिफाइबल हों, जो कि हम ईज़िली मैनेज कर सकें उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से अराइज होती हैं. ओके. देन कम्स फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ चिल्ड्रन रिमेंबर, आज की डेट में हम लोग सोसाइटल कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं. मतलब बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता, सोसाइटी के बेनिफिट के साथ में प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है. तो सोसाइटी का बेनिफिट कैसे होगा? इफ़ वी आर एबल टू डिलीवर प्रॉपर गुड्स, इफ़ वी आर एबल टू गिव गुड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़. अगर हम अपने कस्टमर से धोखाधड़ी नहीं करें, अपने एम्प्लॉयज़ से धोखाधड़ी नहीं करें, तो वी आर डूइंग गुड. ठीक है ना. ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना. अब आज की डेट में इक्विटी या एक रूपता जिसको बोलते हैं, वो केवल सैलरी को लेके नहीं होती. कस्टमर की केयर करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट की केयर करनी पड़ती है. ठीक है ना. तो जिस तरीके से आप, सपोज़ यू आर रनिंग अ फैक्ट्री, अगर आपकी एक फैक्ट्री है और आप चाहते हैं कि वो आप जस्टिफाइड वे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ॉलो करें, तो पोल्यूशन नहीं करें, ये ज़रूरी है. यू हैव टू फॉलो ऑल द पोल्यूशन नॉर्म्स. सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. आपके फैक्ट्री की चिमनी एक स्पेसिफिक हाइट की होनी चाहिए. आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए. वेस्ट वाटर ऐसे नहीं फेंकेंगे, उसका ट्रीटमेंट करके फेंकेंगे, एंड सो ऑन. दैट इज़ व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना सिखाते हैं. ओके. देन मैनेजमेंट एट लास्ट कम्स टू अ सिचुएशन. आज की डेट में मैनेजमेंट में लोग करियर लेते हैं, बच्चे एमबीए करने जाते हैं, बीएमएस करने जाते हैं, बीबीए करने जाते हैं, सो मेनी थिंग्स. तो जिस तरीके से मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है इतने दिनों में, इतने वर्षों में, आज की डेट में मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं.
जिसके बेसिस पे लोगों को मैनेजमेंट कॉलेजेस में और कोर्सेज में एडमिशन मिलता है. When they go for this, they are talking about proper management education. All those OR, that is operational research and cost accounting and so many other techniques are there. ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ट्रेनिंग से ही वो इवॉल्व हुई. और वो ट्रेनिंग, वो रिसर्च या वो एजुकेशन कैसे है, क्योंकि आज की डेट में मैनेजमेंट को एक बहुत सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के तौर पे फॉलो किया जा रहा है. ओके, विद दिस आई कंक्लूड द सेशन. अगले सेशन में वी आर गोइंग टू टेक अप FW टेलर. टिल देन स्टे हेल्दी एंड यस, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल को. एंड फॉर एनी क्वेरी, get in touch with us as early as possible.